तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखिएगा, आपका जो पेपर होगा उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपकी परीक्षाओं के लिए 80 अंकों का होने वाला है। तो यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा ताकि आप सबको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से आप सब लोग सही विकल्पों को देख लें। सही विकल्प में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसका राइट आंसर आ जाएगा एक रूप। कबीर ने ईश्वर का कितने रूप माने हैं, एक रूप माना कबीर ने ईश्वर का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा है ना पंडित जगन्नाथ की है। यहाँ से आप सब लोग देख लें, पंडित जगन्नाथ इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो देखिएगा, नमक का दरोगा जो कहानी है कब छपी थी। तो देखिएगा ये 1914 में छापी गई थी, यानी कि इसका प्रकाशन हुआ था। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत खुश होना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लता के स्वरों में है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लता के स्वरों में क्या है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख देना निर्मलता। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, किसी सामग्री में उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पटनी बनाना कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसको कहा जाता है संपादन। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा उसमें आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों को देख भी लें और पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कबीर जो है ना भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के कवि है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मीरा की भाषा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मीरा की जो भाषा है वह राजस्थानी है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध काव्य के अंतर्गत साकेत आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को समझते थे। तो देखिएगा, इनको वह निटल्ला समझते थे, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अच्छा अनुच्छेद लिखना एक कौशल है। तो देखिएगा, ये कैसा कौशल है, लेखन कौशल है। यहाँ से आप सब लोग लिख लें, शास्त्रीय गायन की महफिल की होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय गायन की महफिल 3 घंटे की होती है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है उदंड मार्तंड। यहाँ से आप सब लोग इनको नोट कर लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख लें। अब जोड़ी में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, हम तो एक एक करी जाना। तो देखिएगा, इसकी जोड़ी मिल जाएगी कबीर से, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर ले कबीर से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सर्ग में बंदी रचना, ये महाकाव्य हो जाएगी। आपू के साथ 2.5 साल। तो देखिएगा, सत्यजीत राय की रचना है ये। किसी विचार या भाव के बारे में लिखना, इसको भाव पल्लवन कहते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे, इसकी जोड़ी अनुपम मिश्र से मिल जाएगी। जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय, तो देखिएगा ये होगा मास कम्युनिकेशन। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे पूरे करने हैं। पहला क्वेश्चन, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो देखिएगा, भारी आडंबरों को देखकर जगत मोहित हो रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, ये कथन किसका है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस वाले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। टोटली यहाँ से मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर बता रहा हूँ, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब देखो, प्रश्न नंबर 3 जो लिखा है, तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, ये कथन किसका है। तो देखिएगा, ये जो कथन है यह मियां नसीरुद्दीन का है।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वंशीधर ने किससे बेर मोल लिया था? तो देखिएगा वंशीधर ने अलोपीदीन से बेर मोल लिया था, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विज्ञापन लेखन के समय ध्यान में रखी जाने वाली कोई एक सावधानी? तो देखिएगा स्पष्टता, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, लिखिए। तो देखिएगा लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गायन शैली। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 लिखा है, भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसका राइट आंसर आ जाएगा 15 सितंबर 1959 को, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 5 जो लिखा गया है, इसमें आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, कबीर ने सतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है? तो देखिएगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहल बेल है में अमिता शब्द शक्ति है? तो देखिएगा ये भी आपका असत्य होगा। आपू की माँ उसे रोटी सब्जी खिला रही थी? तो देखिएगा ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 4, संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है? तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। उसके बाद में देखिएगा 5वां क्वेश्चन, संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है? तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 6ठा क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है, जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख ले, जैसे कि प्रगतिवादी कविता की विशेषता आपको बतानी है, प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं भी आपको बतानी है, और उसके बाद में कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए, मायके आई बहन के लिए कवि ने भवानी प्रसाद मिश्र के घर को परिताप का घर क्यों कहा, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि विवाह किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद में देखिएगा भारतेंदु युग के गद्य की 2 विशेषताएं बतानी है, द्विवेदी युग के गद्य की विशेषताएं बतानी है, और बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, जैसे कि विज्ञापन लेखन की कला के बारे में लिखिए, सार संक्षेपण किसे कहते हैं, संवाद लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें, अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोप्ती का साहित्यिक परिचय आपको देना है। प्रेमचंद और कृष्णा सोप्ती का साहित्यिक परिचय कैसे देना, 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए सभी के सभी। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित आपको लिखना है। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित आपको करनी है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 22 लिखा है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु आपको जिलाधीश को पत्र लिखना है। उसके अलावा प्रश्न नंबर 23 को भी समझ लें। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।